जय हिंद योद्धास, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका डिफेंस फोर्सेस का लास्ट लेक्चर है, उसी का आज पार्ट पढ़ेंगे हम इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, उसी का मोटो है बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुणा। मतलब वरुणा जो है इनको कहा जाता है लॉर्ड ऑफ ओशंस, तो आपकी कृपा हम पे सदा बनाए रखना, ऐसा इसका मतलब निकलता है। एंड इसी के अगर मैं संस्कृत में बात करूं तो यह है श नो वरुणा। तो आपको दो कुछ तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन नेवीज मोटो, तो आपने ये लिख देना है बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुणा। एंड देन अगर आपको संस्कृत में पूछा जाएगा तो ये आपके सामने दिख ही रहा है आपको, श नो वरुणा। दिस इज द ऑफिशियल इंसिग्निया ऑफ इंडियन नेवी। चलिए आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि इंडियन नेवी को स्थापित किसने किया, तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इंडियन नेवी को स्थापित किया गया है। क्योंकि उन्हीं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हीं के टाइम पे जब ये समझ में आ गया था उनको कि इंडिया को सबसे बड़ा धोखा अगर किसी चीज़ से हो सकता है तो वो है वाटर बाउंड्रीज से, तो इसी के लिए उन्होंने खुद की नेवी स्थापित की और उन्हीं के पहले एडमिरल बनाए, उनका नाम था आंग्रे, एडमिरल आंग्रे। तो ये एडमिरल आंग्रे जो थे, इन्हीं के नाम पे अभी मुंबई में इंडियन नेवी का एक बेस भी है जिसका नाम है INS आंग्रे। तो अभी आपको क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, हु इज द फर्स्ट एडमिरल ऑफ मराठाज नेवी, तो वो है आपके आंग्रे। एंड उसी के बाद में हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी, तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। जो मॉडर्न इंडियन नेवी है वो फाउंड की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इंडियन नेवी के काम क्या क्या है, सबसे पहला काम है टू सेफगार्ड द नेशंस मैरीटाइम बॉर्डर्स, मतलब जो इंडिया की वाटर बाउंड्रीज है उनको सेफगार्ड देना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनका प्रोटेक्शन करना। एंड देन दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट बायलैटरल रिलेशंस विथ फ्रेंडली नेशंस, मतलब इंडिया की जो भी मित्र राष्ट्र है उनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा देना और उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना, यही है इंडियन नेवी का ऑब्जेक्टिव। तो बात करते हैं इंडियन नेवी की कमांड्स की। सबसे पहली कमांड है इंडियन नेवी की, वो है ईस्टर्न कमांड। ठीक है, वो है विशाखापट्टनम में। देन दूसरी कमांड है वेस्टर्न कमांड, वो है मुंबई में। एंड देन तीसरी कमांड है सदर्न कमांड, वो है कोची में। तो ये तीन कमांड है इंडियन नेवी की। चलिए अभी बात करते हैं रैंक्स की। तो सबसे पहले रैंक आता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। जैसे आर्मी में आता है फील्ड मार्शल, एयरफोर्स में आता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, वैसे ही इंडियन नेवी में आता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका एडमिरल, मतलब चीफ ऑफ इंडियन नेवी। अभी के चीफ ऑफ इंडियन नेवी है एडमिरल आर हरी कुमार। ठीक है, इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। उसके बाद में आते हैं आपके वाइस एडमिरल, उसके बाद में आएंगे आपके रियर एडमिरल, देन कोमोडोर, कैप्टन। ठीक है, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट एंड सब लेफ्टिनेंट। दीज आर द रैंक्स ऑफ इंडियन नेवी। चलिए अभी आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। मतलब इंडियन नेवी में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला आ जाता है आपका सबमरीन। जैसे आपको पता होगा कमांड्स के, इंडियन आर्मी में जैसे कमांड्स के नीचे आते हैं आपके ब्रिगेड वगैरह वगैरह, वैसे ही इंडियन नेवी में आता है फ्लीट नाम का वर्ड। मतलब फ्लीट एक जहाज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहला आता है सबमरीन का फ्लीट्स। उसके बाद में डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स का काम होता है, इनको हिंदी में या मराठी में कहते हैं पनडुब्बी। ठीक है, डिस्ट्रॉयर का काम होता है, ये एक शिप होती है जो मिसाइल्स एंड एम्यूनिशन से लैस होती है। उसके बाद में ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जिसके डेक पे आप लोग कौन सा भी एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड करवा सकते हो मिड ओशियन में। ठीक है, उसके लिए कोई भी ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी एयरक्राफ्ट के डेक पे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। देन एक आता है आपका नेवल एयर आर्म, मतलब जो ये शिप्स वाटर बाउंड्रीज में जब जाती है तो उनको कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए नेवल एयर आर्म भी रहता है। उन्हीं में फाइटर जेट्स भी आते हैं, उसके बाद में कम्युनिकेशन वाले भी आते हैं। ये सारे होती रहती है इंडियन नेवी की ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो कुछ सबमरीन्स है इंपॉर्टेंट सबमरीन्स, जैसे कि सबसे पहली है INS अरिहंत। ये है इंडिया की सबसे पहली न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है,
इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसके बाद में INS वेल्ला, ये रिसेंटली कमीशन्ड सबमरीन है इंडियन नेवी की। उसके बाद में INS कंधेरी, ये भी जो सबमरीन है, देखिए हम सब तो सबमरीन नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इंडियन नेवी में तो बहुत सारी सबमरीन है बट हम सब नहीं पढ़ सकते, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको जस्ट एक आइडिया आनी चाहिए इसी के लिए, ठीक है। INS कंधेरी, ये INS कंधेरी भी न्यूक्लियर क्लास है। उसके बाद में आती है INS करंज। दीज आर द 4 मेन इंपॉर्टेंट सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी। उसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जैसे मैंने बोला आपको इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, तो सबसे पहली एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। अभी अगर इंडियन नेवी में कोई भी एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो वो यही है, INS विक्रमादित्य। दिस इज द रनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी एंड दिस इज INS विक्रांत, ठीक है। करंटली वी हैव 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वन ऑफ देम इज दिस INS विक्रमादित्य, वो अभी इन सर्विस है। बाकी की INS विक्रांत जो आपको नीचे दिख रही है, ठीक है, ये नीचे वाली ये है INS विक्रांत एंड देन और एक है INS विराट, ठीक है। तो ये दोनों जो है अभी रिसेंटली इसकी ट्रायल्स चल रही है INS विक्रांत की एंड विराट अभी ट्रायल्स की बाकी है। तो दीज आर द 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ इंडियन नेवी एंड अगर आपको पूछा जाए ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी तो देन आप ये कह सकते हो INS विक्रमादित्य। उसके बाद में डिस्ट्रॉयर, जैसे मैंने बोला था ये शिप होती है जो मिसाइल्स, एम्यूनेशंस, गनरी इनसे लैस होती है। तो डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी के पास INS विशाखापट्टनम। रिसेंटली ये चीज़ मैंने INS विशाखापट्टनम ही क्यों दी आपको, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं तो रिलेवेंस है। ये रिसेंटली आपका पिछले साल ही इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है INS विशाखापट्टनम। उसके बाद में INS मार्मागो, तो ये सेकंड है INS मार्मागो। उसके बाद में INS कोची है, देन INS मुंबई भी है। ये जो 4 है ये इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्ट्रॉयर क्लास की है, जो कि शिप्स है जिनका काम है डिस्ट्रॉय द एनिमी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन नेवी के पास सबसे लहस एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्स है पूरे वर्ल्ड की और वो है मरीन कमांडोज, जिनको कहा जाता है मार्कोज। तो इनका रोल क्या क्या होता है? इनका रोल होता है होस्टेज रेस्क्यू। उसके बाद में जो पायरेट्स होते हैं, जैसे कि सोमालिया वगैरह जो भी कंट्रीज़ के पायरेट्स रहते हैं वो शिप्स पे अटैक करते हैं, तो उनसे होस्टेजेस को रेस्क्यू करना, शिप्स की प्रोटेक्शन करवाना। उसी के साथ में CICT ऑपरेशंस, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये सारे ऑपरेशंस को अंजाम देना। उसी के साथ में इनमें एबिलिटी रहती है कि वो सारे एम्फीबियस ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। एम्फीबियस मतलब अंडर वाटर ऑपरेशंस वो कैरी आउट करते हैं। दीज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कमांडोज एंड ये है हमारे इंडियन नेवी के पास। उसी फोर्स का नाम है मरीन कमांडोज, ठीक है, मार्कोज जिनको कहा जाता है। चलिए अभी बात करते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स की। दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन नेवी। जितना आपको पता रहना चाहिए आपके एग्जाम के लिए उतना वो सफिशिएंट है। अभी बात करते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स की। तो चलिए ब्रेवरी अवार्ड्स, ब्रेवरी इंडिया में तो बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट अगर सिविलियन अवार्ड है तो वो है आपका भारत रत्न। ये तो सिविलियन आ जाता है, ठीक है, भारत रत्न। उसके बाद में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तो सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं। बट अगर ब्रेवरी अवार्ड की बात की जाए तो ब्रेवरी अवार्ड में 2 टाइप्स आती है। तो एक रहता है आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड एंड दूसरा रहता है आपका वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं। पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज अशोक चक्र, उसके बाद में कीर्ति चक्र, उसके बाद में शौर्य चक्र। देन वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र। दीज आर द 6 ब्रेवरी अवार्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि 3 पीस टाइम अवार्ड है एंड 3 है आपके वॉर टाइम अवार्ड्स, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है परमवीर चक्र, देन है आपका महावीर चक्र, देन वीर चक्र। ये सारे तीनों जो है ऊपर के वो है वॉर टाइम एंड जो नीचे वाले हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये है पीस टाइम वाले। अगर वॉर सिचुएशन में दिया जाएगा तो वो ऊपर वाले अवार्ड्स दिए जाएंगे, अगर आपको पीस टाइम सिचुएशन में दिया जाएगा तो आपको जो नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं वो अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की मिसाइल्स काफ़ी सारी है। सबसे पहले 2 मिसाइल की कैटेगरी, एक श्रेणी है मिसाइल की एक श्रृंखला है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अगर किसी को कहा जाता है तो वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
तो इंडिया की मिसाइल श्रेणी में दो ये आती है, सबसे पहले पृथ्वी एंड देन अग्नि। पृथ्वी की 3 मिसाइलें हैं, उसके बाद में अग्नि श्रेणी की टोटल 6 मिसाइलें हैं। ये जो आपको 6 नंबर की दिख रही है, ये अग्नि पी, ये लेटेस्ट है, अग्नि प्राइम जिसे कहा जाता है। उसी के साथ में इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास या इंडिया के पास और भी ज़्यादा मिसाइल्स है, जैसे कि आपका हो गया नाग, ठीक है, देन ब्रह्मोस, है ना, ये और भी ज़्यादा मिसाइल्स है। उसके बाद में रॉकेट लॉन्चर्स है हमारे पास, जो सबसे फेमस है जिसका नाम है पिनाका। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पिनाका इज द रॉकेट लॉन्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज आर द 2 मेजर मिसाइल सीरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद में आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, दिस इज योर अग्नि मिसाइल एंड दिस इज योर पृथ्वी मिसाइल। टोटल आपके जो अग्नि मिसाइल है वो 6 है एंड पृथ्वी मिसाइल जो है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मोस जो है, ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमने इंडिया एंड रशिया दोनों ने मिलकर बनाया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। देन आपका आता है यहाँ पे S-400। रिसेंटली मैंने आपके करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया था, ये S-400 जो मिसाइल की सिस्टम है वो हमने ली है रशिया से एंड वो हमने डिप्लॉय भी कर दी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। चलिए आज के इसी लेक्चर के साथ ख़त्म करते हैं आपका डिफेंस फोर्सेस का पार्ट। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जस्ट मेक नोट्स, कीप इट रिवाइज एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से बना के आओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।